मित्रों नमस्ते। मेरे चैनल में आज मैं लेके आया हूं जो किताब मैंने हाल ही पढ़ी है आई वॉन्ट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला। ये बुक खतीजा अकबर जी ने लिखी है, जो हैदराबाद में रहती हैं और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। वहाँ ही उन्हें पति और अपने दो बच्चों के साथ वहाँ निवास करती हैं। और उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए दिलीप साहब से भी मुलाकात की और दिलीप साहब का काफ़ी अच्छा वर्षन उन्होंने लिया। और इस किताब में मधुबाला की जीवनी के बारे में ऐसे ऐसे तथ्य लिखे गए हैं जो शायद पहले कभी ज़्यादा नुमाया नहीं किए गए। और मधुबाला को अमूमन ज़्यादातर लोगों ने सुंदरता की अभिनेत्री ही माना है। जहाँ तक की बात है, अभिनय उनका बड़ा लाजवाब हुआ करता था। मुगल आजम देख लें, शायद अनारकली वैसी दोबारा कभी न बन पाई। और उनका दिल ही उस समान बहुत बड़ा था, बहुत उदार थी। मतलब यदि उनसे कोई पैसे मांग लेता था तो कभी किसी को मना नहीं किया। एक बार एक व्यक्ति उनको मूर्ख बना रहा था और उनसे बार बार पैसे ले जा रहा था। तो कैमरामैन R.D. माथुर ने उनसे कहा कि ये आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे को पता बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन ये यूसुफ मियाँ का नाम ले लेके पैसे मांग रहा है तो मैं इसे देती जा रही हूँ। यूसुफ मियाँ यानी दिलीप साहब और मधुबाला मात्र 4 फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन ये जोड़ी दिल से एक दूसरे से जुड़ गई थी। और इस दिल की लगी का क्या हश्र हुआ, ये देख के बड़ा अफसोस हुआ कि 36 साल की उम्र में ही मधुबाला दुनिया को प्यारी हो गई। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि मधुबाला को बचपन से दिल में छीद की बीमारी थी और 1969 जब उनकी डेथ हुई यानी उनकी मृत्यु हुई, तब तक इसके बारे में इलाज नहीं खोजा गया था। और 1970 में दुनिया में पहला ऑपरेशन हुआ जिसने इस दिल के छेद को बंद करके ऑपरेशन किया। खाली 1 साल का अंतर, शायद उनको इतने गम नहीं मिलते जो उनको दिलीप साहब और बाद में उनके पति किशोर कुमार द्वारा मिले, तो शायद मधुबाला इतनी जल्दी दुनिया छोड़ के नहीं जाती और इस सुंदरता पर्दे की वीनस पर्दे पर और अपने गुल खिलाती। कुछ इस किताब का लब्बोलुआब यही है कि सब लोगों ने उनकी तारीफ की है। सुंदरता की तारीफ तो स्तब्ध, मतलब जो उनको पहले देख लेता था डायलॉग भूल जाता था। शम्मी कपूर ने कहा कि जब उन्होंने शुरुआती फिल्म में काम किया तो उनको देख के उनके डायलॉग भूल गए थे। मतलब जब उनका चेहरा देखते तो ब्लैंक हो जाते। शम्मी साहब ने अपनी माता जी से जाके कहा कि मेरे को तो इसी से शादी करनी है। तो वो जमाना बहुत पुराना था, 1950 की बात है। और उनकी माता जी ने झिड़क दिया, तुमको पता नहीं वो मुसलमान है। उस दौर ऐसा चलता था और उन्होंने उसे मान लिया। बाद में उन्होंने उसी तरह की अभिनेत्री गीता बाली से शादी की जो नेचुरल अभिनेत्री थी। और गीता बाली और मधुबाला में बड़ी बड़ी समानताएं रही। और दिलीप कुमार के प्रकरण को लेके बड़ा वो हुआ। मतलब मधुबाला के पिताजी अताउल्ला खां ने दिलीप साहब से शादी के लिए इनकार कर दिया। दिलीप साहब ने उनसे अपनी बहन के जरिए उनसे प्रस्ताव भिजवाया। 7 दिन बाद अताउल्ला खां साहब की तरफ से इनकार आया। तो उससे दिलीप साहब के पुरुषोचित अहम को बड़ी ठेस लगी और उन दोनों नया दौर बनी थी। नया दौर में यही जोड़ी रिपीट होनी थी, दिलीप साहब और मधुबाला, दिलीप कुमार और मधुबाला। लेकिन बाद में उसी कुछ ऐसी वैमनस से बढ़ा कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट में B.R. चोपड़ा ने मधुबाला के पिता और मधुबाला पे केस दर्ज कर दिया और उनसे 30,000 रुपये जो एडवांस लिए गए थे उसके वापसी की डिमांड कर ली। और कोर्ट सीन बड़ा तगड़ा हुआ। हालांकि दिलीप साहब का उसमें पूरा हाथ था पीछे और वो प्रकरण बड़ा दुखद प्रकरण रहा। दिलीप कुमार ने अपने वकील चड्डा जी से कहा भी कि मेरे को आश्चर्य होता है कि मैं इसी व्यक्ति से प्यार करती थी और वो मुझे प्यार करता था। इतनी नफरत भरी हुई थी। दिलीप मधुबाला का दिल टूट गया था। और अभिनेत्री मीनू मुमताज उनकी सुंदरता का वर्णन इस तरह करती हैं कि जब वो पान खाती थी तो पान भी नीचे उतर के उनके गले से उतरता, मतलब लाल लाल बहता दिखता था। इतनी गोरी चिट्टी थी वो। एक बार भारत भूषण अपनी पुत्री को, मतलब भारत भूषण की पत्नी सरला जी मधुबाला की बड़ी अच्छी फ्रेंड थी और मधुबाला जब बीमार थी यानी अंतिम समय में थी, उन्होंने अचानक, मतलब मैं थोड़ा भटक रहा हूँ, लेकिन दोनों ने, मतलब दिलीप साहब ने अपने प्यार को यानी मधुबाला को भुलाने के लिए अपने से 33 बरस छोटी सायरा बानू से शादी कर ली और उधर मधुबाला ने बिल्कुल बेमेल से किशोर कुमार से शादी कर ली। उनको लगा कि ये हंसने खेलने वाला आदमी है और ये हमेशा हमेशा खुश रखेगा। लेकिन हुआ इसका उलट। किशोर कुमार अपनी
गायकी और अपनी अदायगी में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो उनकी तीमारदारी प्रॉपर नहीं कर पाए, तो वापस उनको वो अताउल्ला खान साहब के घर छोड़ गए। उनकी बहनों के पास उन्होंने कहा देखो मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं अपने करियर को बनाने में व्यस्त हूँ, उनकी इतनी हेल्प नहीं कर सकता। इससे भी मधुबाला का बड़ा दिल टूट गया। और बताया जाता है कि किशोर कुमार और मधुबाला में काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। हालांकि मधुबाला अंतिम समय में बताती कि मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन ये हुआ नहीं। तो इस किताब का नाम भी आई वांट टू लिव है। ये हे हाउस इंडिया ने इसे पब्लिश की है और इस किताब का मूल्य 399 रुपये है। अगर आप मधुबाला के बारे में जानना चाहते हैं, जिनकी 23 फरवरी 1959 को डेथ हुई और 14 फरवरी को उनका जन्म हुआ 1933 में, वैलेंटाइन डे के दिन, तो आप इस किताब को पढ़िए, काफ़ी अच्छी आपको जानकारी मिलेगी। ये किताब का बैक कवर और ये किताब का फ्रंट कवर, और आप चाहें तो इसे कहीं और से मंगा सकते हैं। इसका तो एक DVD भी फ्री आई है इनके गानों की, ये आपके सामने एक चॉइस है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।